आज हमें डिस्कशन करना है क्विज फ्रेम के बारे में। अभी तक हम सीख रहे थे क्वेश्चन फ्रेम, जिसकी मदद से हम डेटाबेस में क्वेश्चंस को ऐड कर रहे थे। अब एक बार जब डेटाबेस में क्वेश्चंस ऐड हो जाए तो हम चाहेंगे कि यूजर जो है एग्जाम दे पाए। तो देखिए डिजाइन हमें कैसा बनाना है। हमारे जो क्लाइंट हैं, ये जो कैंडिडेट जो एग्जाम देना चाहता है, उसे क्वेश्चन आईडी नहीं दिखेगा, उसे क्वेश्चन नंबर दिखेगा। क्वेश्चन नंबर एक लॉजिकल नंबर है। वन टू थ्री अप टू एन नंबर ऑफ क्वेश्चंस। तो डेटाबेस में जो क्वेश्चन आईडी है वो शो नहीं होगा, बल्कि लॉजिकल नंबरिंग शो होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जितने भी वो क्वेश्चंस फेस करना चाहे। अब यहाँ पे क्वेश्चन शो होगा। अब क्वेश्चंस क्योंकि मल्टीपल लाइंस का हो सकते हैं तो हम टेक्स्ट यूज कर सकते हैं। तो यहाँ हम यूज कर सकते हैं लेबल, यहाँ हम यूज कर सकते हैं टेक्स्ट, क्योंकि हमने सीख पढ़ा था कि टेक्स्ट में मल्टीपल लाइंस भी हो सकती हैं। अच्छा, फिर हम यूजर को यहाँ पे चेकबॉक्स देंगे दोस्तों। हमने काफी दिन पहले चेकबॉक्स पढ़े थे। जैसे हमने पूछा व्हाट इज कैपिटल ऑफ इंडिया, तो यहाँ पे ऑप्शन आने चाहिए, जैसे न्यू दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई। हालांकि ये तो सिंगल चॉइस वाला क्वेश्चन है, लेकिन रियल लाइफ में मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चन भी हो सकते हैं। तो हम चाहते हैं कि यहाँ पे मल्टीपल चेक बॉक्सेस प्रोवाइड करें। अब यहाँ पे नेविगेशन होना चाहिए। एक पे लिखना चाहिए प्रीवियस और एक पे चाहिए नेक्स्ट और एक बटन फिनिश। व्हेन वी आर ऑन लास्ट क्वेश्चन, तो जब हम अंतिम क्वेश्चन पे होंगे तो ये दिखना चाहिए व्हेन नॉट ऑन लास्ट रिकॉर्ड। ऐसे ही व्हेन नॉट ऑन फर्स्ट रिकॉर्ड। तो ऐसा में डिजाइन प्लान करना है। और हम सभी जानते हैं ये चेक बॉक्सेस हैं, जैसे कि हमने काफी दिन पहले सीखे हैं, और ये बटन हैं। आज हम सीखना चाहेंगे कि कैसे हम क्विज फ्रेम को डिजाइन कर सकते हैं। तो एक बार अगर हम कोई टीके इंटर में एप्लीकेशन डिजाइन कर लें तो हर बार हम उसे सेव करके नया कॉपी बना सकते हैं। तो कुछ दिन पहले मैंने आपको वो क्वेश्चन फ्रेम सिखाया था। क्वेश्चन फ्रेम को मैंने सेव कर लिया। फायदा क्या हुआ कि कुछ कॉमन इनपुट्स होते हैं, जैसे टीके इंटर, टीटीके, मैसेज बॉक्स, सिंपल डायलॉग बॉक्स, वो कोडिंग में बार बार नहीं सोचनी पड़ती। अब हमने चेंजेस कहाँ किए? जहाँ पे हम लिखते थे क्वेश्चन फ्रेम, वहाँ हमने क्विज फ्रेम कर दिया। हम जानते कि हमारा पेरेंटिव फ्रेम और कंस्ट्रक्टर को कॉल करके हम लिखते हैं सुपर डॉट इनिट, तो पेरेंट का कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा। हमने क्वेश्चन प्ले सीखा था कि यूआई को हमें वेरिएबल से लिंक करना होता है, तो हमने यहाँ पे कुछ स्ट्रिंग वेरिएबल्स बनाए और चेक बॉक्सेस के लिए बुलियन वेरिएबल्स, क्योंकि चेक बॉक्सेस में हमने पढ़ा था कि या तो बुलियन वेरिएबल चलते हैं ट्रू फॉल्स या इंटीजर वेरिएबल चलते हैं 0 1।
इस कारण से हमने इनको बुलियन वेरिएबल बना लिया। यूजर कुछ ना कुछ आंसर देगा तो हम आंसर टेक्स्ट में स्टोर करेंगे। अब ऑपरेट का हमने यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया। ऑपरेट मीन्स यूजर ने क्या चूज किया है, मीन्स व्हाट कैंडिडेट चूजर, क्योंकि हो सकता है कि यूजर अपने हिसाब से कुछ चेक बॉक्सेस को चेक करे, तो यूजर ने क्या आंसर दिया वो हम यहाँ पे रखना चाहेंगे। टू फेच रो फ्रॉम डेटाबेस टेबल, तो टेबल में से जब हम कोई रो फेच करेंगे तब हम इस वेरिएबल का यूज करेंगे। पोजीशन, अब इस पोजीशन का यूज क्या होगा, फॉर मूविंग फॉर प्रीवियस नेक्स्ट लास्ट बटन, तो हम जो ये बनाएंगे बटन्स, इनको हम इससे कंट्रोल करेंगे। अब जैसा मैं डिजाइन देखा था वैसे में काम करना पड़ता, तो डिजाइन में ये रो 0 थी, तो रो 0, रो 1, रो 2, रो 3, रो 4। अब मैं कॉलम्स डिसाइड करने पड़ते, तो यही कॉलम 1, यही कॉलम 2, यही कॉलम 3। अब अंतिम रो में 3 कॉलम है, बाकी सब में कल 2 ही कॉलम रिक्वायर्ड है, तो मैंने यहाँ पे स्पैनिंग का यूज कर लिया। तो एक कॉलम ये कंज्यूम करेगा, बचे हुए 2 कॉलम ये कंज्यूम कर लेगा। तो सबसे पहले मैं सिस्टम से कहा कि हमें एक लेबल चाहिए जिसमें मैसेज लिखा हो क्विज फ्री। हम चाहे तो बैकग्राउंड कलर और फोरग्राउंड कलर सेट कर सकते हैं। यहाँ मैंने बैकग्राउंड फोरग्राउंड कलर ब्लू सेट किया हुआ है। आपको ब्लू की जगह अगर कोई और कलर पसंद हो तो और कोई कलर भी स्पेसिफाई कर सकते हैं। और अगर आपको कुछ बैकग्राउंड देना हो तो अपनी पसंद का बैकग्राउंड भी दे सकते हैं। यहाँ पे मेरे कलर कॉम्बिनेशन इतने अच्छे नहीं हैं, आप लोग अपने हिसाब से अच्छा कलर पिक करके वैसा सेट कर सकते हैं। तो पिंक में मेरे हिसाब से ग्रीन ट्राई करके देखते हैं। दिस इज मच बेटर। तो आप अपने सबसे कलर सेट कर सकते हैं और आप चाहे तो फ़ोन भी सेट कर सकते हैं। अब जनरली कि हम एरियल ही सेट करें, हम कोई और फ़ोन भी ट्राई कर सकते हैं। जैसे मैं सोचता हूँ कि टाइम्स न्यू रोमन ट्राई किया जाए। यहाँ पे फ़ोन के नाम को वो अलाउ नहीं करा इस तरह से, तो यहाँ पे कोई और फ़ोन ट्राई कर लेते जिसमें बीच में स्पेस ना हो। तो ये डिफरेंट फ़ोन था, आप देख सकते हैं हाँ यूज़ हो। दिस इज़ मच बेटर फ़ोन एज कम्पेयर टू द एरियल फ़ोन। जस्टिफायर में लिखा है सेंटर है, मैं सेंटर में आएगा दोस्तों। हमने अगली रो में बनाया क्वेश्चन नंबर जिसको में रखा है रीड ऑनली, और फिर हमने एक एंट्री बनाया जिसको मैं रीड ऑनली बनाया क्योंकि इसमें क्वेश्चन नंबर शुरू होगा। अब हम सोच रहे हैं कि इसमें भी हम यूज करें जस्टिफाई प्रॉपर्टी सेंटर, तो हमने इसे कॉपी किया और देखिए यहाँ पे जस्टिफाई यूजफुल है या नहीं। जस्टिफाई से कोई ऐसा एडमेंट कुछ हमें यहाँ नहीं मिला है। इसमें मैं टेक्स्ट वेरिएबल हो सकता देता हूँ जैसे मैं दिखे कि हाँ कुछ हमने टाइप किया हुआ है। हालांकि यहाँ पे टेक्स्ट हमें नहीं शो रहा है, उसको अलग से सेट करना पड़ता है, तो यहाँ से टेक्स्ट मिटा दें। हमें अगला रो बनाना है क्वेश्चन के लिए जिसको हमने लेबल बनाया जिसमें लिखा क्वेश्चन।
यहाँ मैंने एंट्री यूज नहीं किया, हमने टेक्स्ट यूज किया है। यहाँ पे हाइट बताता है नंबर ऑफ लाइंस, तो यहाँ पे मैं 5 मीन्स 5 लाइंस चाहिए और विड्थ में लिखा है 50, यार एक लाइन में 50 कैरेक्टर्स आएंगे। तो मैं सिस्टम से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि सिस्टम हमें 5 लाइन्स चाहिए और हर लाइन में 50 कैरेक्टर्स मैक्सिमम। और इसको हम कहाँ सेट करना चाहेंगे, इसको हम सेट करना चाहेंगे रो टू कॉलम 1 में। हमने जैसा कि कहा था कि स्पान करेंगे, तो हमने स्पान इसको किया है 2, तो 2 कॉलम में कंज्यूम करेगा। हम सोचते हैं कि यहाँ पे भी जस्टिफाई को ट्राई किया जाए, तो यहाँ पे हम लिखते हैं जस्टिफाई टू सेंटर और देखिए इससे कुछ एडवांटेज हमें मिलता है या नहीं। ये जो कमेंट का तरीका, ये हमने सीक्वेंस का तरीका लगाया है, पैटर्न का तरीका टेक्स्ट के साथ होता है। जस्टिफाई ऑप्शन टेक्स्ट में वर्क नहीं करता, तो यहाँ से हम जस्टिफाई हटा देते हैं। तो फिर हम एक्सपेरिमेंट कर रहे थे कि यहाँ पे जस्टिफाई वर्क करेगा या नहीं, तो यहाँ पे स्टिकी ट्राई करते हैं, देखिए कुछ स्टिकी से बेनिफिट मिलता है या नहीं। हाँ, स्टिकी से बेनिफिट मिला। स्टिकी से बेनिफिट मिला कि पहले ये बॉक्स छोटा आ रहा था, अब जितना हमारा कॉलम का साइज है उतना बड़ा ही ये टेक्स्ट बॉक्स आ रहा है। हमने अब अगली रो में चेक बॉक्सेस बना लिया है। हमने पहले चेक बॉक्स को ऐड किया रो 3 कॉलम 1 में, दूसरे को ऐड किया रो 3 कॉलम 2 में, हमने उनको भी स्टिकी रखा हुआ है। ऐसे में ऑप्शन 3 और ऑप्शन 4 बना है, इनको हमने किसी वेरिएबल से लिंक किया हुआ है। अब यहाँ पे टी की एंट्री के साथ प्रॉब्लम है कि यहाँ पे हम यूज करते हैं वैर, जबकि एंट्री के साथ हम यूज करते हैं टेक्स्ट वैर या टेक्स्ट वेरिएबल। तो यहाँ यूज होता है टेक्स्ट वेरिएबल, जबकि हमारे चेकबॉक्स के साथ हमेशा वैर यूज होता है ना, वेरिएबल किससे लिंक करना है, तो हमने वेरिएबल से लिंकिंग कर ली। अब अंतिम जो होती है उसमें मैं बटन सही थे 3, प्रीवियस, नेक्स्ट और फिनिश, जिनमें इवेंट शेयरिंग चाहते थे। हमने काफ़ी पहले इवेंट शेयरिंग सीखा था कि कैसे हम इवेंट शेयरिंग कर सकते हैं। तो हम चाहते कि जैसे कोई प्रीवियस पे क्लिक करे तो वैल्यू 1 पास हो, 2 पे क्लिक करे तो वैल्यू 2 पास हो, और अगर फिनिश पे क्लिक करे तो वैल्यू 3। पैक, अब पैक का काम है डिस्प्ले फ्रेम, जब तक हम पैक नहीं करेंगे तब तक फ्रेम दिखेगा नहीं। तो अभी तक हमने कुछ फंक्शन बनाए जिनको हमने अभी यूज़ नहीं किया, हमारे कॉपी किए थे हमने, कॉपी फ्रॉम प्रीवियस कोड। तो हमारा जो पुराना कोडिंग था उसमें कोडिंग ऑलरेडी लिखी थी, हो सकता है कि हमें इस वाले फ्रेम में भी जरूरत पड़ जाए, तो उसको हमें डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। अब अंत में नेविगेशन क्लिक, हमें ये आज बनाइए कोडिंग टू परफॉर्म एक्शन ऑन प्रीवियस नेक्स्ट लास्ट या फिनिश इनफैक्ट, लेकिन हमने लिखा है पास। पास का मतलब है डू नथिंग, हम जब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो इसकी कोडिंग को कंप्लीट करेंगे। और फाइनली हम एक बार फिर से रन करते हैं तो ये डिज़ाइन आ गया। तो कंक्लूजन निकला कि जब आप आईटीएस टीम में वर्क करेंगे तो टीम लीडर आपको डिज़ाइन बना के देंगे और आपको जो भी कोडिंग करनी है उस डिज़ाइन के हिसाब से वर्क करना है, और तब तक आपको एंड नहीं करना जब तक कि आप डिज़ाइन से फुली सेटिस्फाइड ना हो जाए। एक बार जब डिज़ाइन से फुली सेटिस्फाइड हो जाए देन यू कैन राइट द कोड। दोस्तों आज हम सीखना चाहेंगे रैंडम लाइब्रेरी के बारे में। रैंडम लाइब्रेरी की मदद से हम रैंडम नंबर जनरेट कर सकते हैं। अगर आपने सी लैंग्वेज सीखा है तो सी लैंग्वेज में एक हेडर फाइल होती है stdlib, जिसमें एक फंक्शन है जिसका नाम है रैंडम फंक्शन। हमें रैंडम में n देना पड़ता है और ये जनरेट करता है 0 से लेके n-1 तक। अब यही काम अगर हमें पाइथन में करना है तो कैसे करेंगे, तो पाइथन में ये पहली स्टेप है, हमें इंपोर्ट करना पड़ता है रैंडम लैब। अब हमने यहाँ पे ऑप्शन एक लिस्ट बना दी मैसेज, जिसमें ने नाम लिख दिए जैसे यश फिर प्रशांत। अब यहाँ पे नाम ना लिखे हम कुछ स्लोगन्स लिख सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आप कुछ भी कोट्स यहाँ लिख सकते हैं, जैसे एवरी फ्लावर
हैज़ थ्रू। हो सकता है मेरी स्पेलिंग मिस्टेक को आप देख लीजिएगा, स्पेलिंग वगैरह। तो इस तरह से कुछ भी मैसेज आप लिख सकते हैं। और हम चाहते हैं कि कुछ ऐसे से मैसेज रैंडमली आए। कुछ भी लिख सकते हैं। अब हमने एक लूप चलाया दोस्तों, जो कि हमें ट्रिवर्सल करना है, और हमने फाइंड किया लास्ट इंडेक्स। हम क्योंकि जब नंबरिंग 0 से शुरू होती है, इस कारण से अंतिम इंडेक्स हमेशा 1 कम रहता है। तो सिस्टम से हम करें कि सिस्टम आप लास्ट इंडेक्स फाइंड कर लीजिए। तो लास्ट इंडेक्स कैसे निकलेगा? जो भी हमारी लिस्ट की लेंथ है उससे 1 कम। हमने लूप परफॉर्म किया। हमने सिस्टम से कहा कि सिस्टम आप लूप परफॉर्म कीजिए और हर बार एक रैंडम नंबर जनरेट कीजिए। दिस इज स्टेप। जैसा कि हमने सी में देखा, सी में हमें देना पड़ता है एन, जनरेट करते हैं 0 से लेकर n-1 तक। सेम ऐसे ही पाइथन में है, हमने दिया है 0 से लेकर लास्ट तक, तो जनरेट करेगा वो 0 से लेकर जो भी लास्ट वाली वैल्यू होगी उससे 1 कम। और हमें यहाँ पे आई को भी शो किया और मैसेज ऑफ इंडेक्स भी शो किया। हम सोच रहे हैं कि यहाँ पे -1 ना लिखा जाए, देखें इससे क्या होगा। ठीक है, वर्क करता है। अब इसे 2-3 बार रन करते हैं। यहाँ आके दिक्कतें आ गई, तो इसलिए -1 यहाँ जरूरी है, क्योंकि मैं टेस्टिंग करना चाहता था कि एरर आएगा कि नहीं। तो हमें एक इंडेक्स कम ही रखना है। हमारा अंतिम मैसेज क्या है? बी पॉजिटिव। बी पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है, तो अंतिम इंडेक्स तक ही जा रहा है। तो कंक्लूजन निकला कि जब भी हमें रैंडमली कुछ मैसेज देने तो हम ऐसा कर सकते हैं। जैसे मैं अपने दोस्तों को एंड्रॉइड प्रोग्रामिंग सिखाता हूँ, जब मैं एंड्रॉइड ऑन करता हूँ तो उसमें भी ये मैसेज आता है दोस्तों, लेकिन एंड्रॉइड में सजेशंस आते हैं। हालांकि तो इंस्टॉलर स्टार्ट हो गया, जब हम स्टार्ट करते हैं एंड्रॉइड को तो हमें सजेशंस देता है, टिप्स, उसे हम कहते हैं टिप्स और टिप ऑफ द डे। तो टिप ऑफ द डे भी हम इस तरह से डिज़ाइन कर सकते हैं।